मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरदार पटेल विश्वविद्यालय में आयोजित 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देवी देवताओं के पूजन अर्चन और मंत्र तंत्र यंत्र के बल पर सिद्धि प्राप्त करने की हमारी संस्कृति रही है। कई जन्मों के पुण्य के बाद देवता हमारे यज्ञ की एक आहुति ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नवीन शिक्षा नीति में भारत की गौरवशाली इतिहास और हमारी संस्कृति और आदर्शों को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि नवीन शिक्षा नीति में प्रावधान अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति अब गायत्री मंत्र के मर्म और महिमा में पीएचडी करना चाहे तो वो भी कर सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने गायत्री परिवार के नशा मुक्ति, नारी सशक्तिकरण जैसे जन जागृति अभियानों के लिए सभी को प्रोत्साहित किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उनके नेतृत्व में 2020 की जो शिक्षा नीति लागू हुई है, हमने सभी आदर्शों को स्थान दिया है। उसमें गायत्री माता परिवार का भी हमने महत्व रखा है। हमारे गायत्री गायत्री मंत्र की जो मर्म है, उसकी जो महिमा है, उस पे भी कोई पीएचडी करना चाहेगा तो भारत सरकार ने हमको शिक्षा नीति के माध्यम से अधिकार दिया है कि उसकी महिमा गा करके आप अपना रिसर्च पेपर पूरा करो, पीएचडी सरकार के माध्यम से मिलेगी। ये वर्तमान का दौर है। अरे मंत्रों की तो ताकत ही ऐसी है। हमारे यहाँ मंत्र तंत्र यंत्र ये आज की पद्धति नहीं है। मंत्रों के बलबूते पर सिद्धि प्राप्त करना ये हजारों लाखों साल की परंपरा है। अपने एक मंत्र राम 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 या गायत्री मंत्र जपते जपते हमको कितनी प्रकार की चीजें मिल जाती। मैं तो ये गायत्री परिवार के लिए आचार्य गुरुवर का और माताजी का भी प्रणाम करता हूं, जिनके माध्यम से नशा मुक्ति, नारी जागो, नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण कितने प्रकार के आयाम चालू कर रहे हैं। इस बालाघाट की धरती पर आकर आपने ये जो विराट कुंभ जैसा नजारा दिया है, आपकी उपस्थिति से पूरा देश तो क्या दुनिया के अंदर 80 से ज्यादा देशों के अंदर आज के इस दौर में केवल खाना पीना जीना ये जीना नहीं है। जीने के लिए सच्चे अर्थों में परमात्मा ने ये मानव रूपी जो हमको जन्म दिया है, ये जो जिंदगी दी है, इस जिंदगी में कई सारे हमारे हाथों से सदकर्म करने का मौका भी दिया। इस जिंदगी के लिए तो देवता भी तरसते हैं। देवता भी चाह करके मनुष्य रूप में आकर के ही भगवान राम, भगवान कृष्ण इस भारत माता की गोद में खेल करके अपने जिंदगी के विविध पुण्य प्रद मार्ग पे चल करके उनने अपने कीर्तिमान बनाए। मैं आज के इस अवसर पर अपनी सरकार की ओर से आप सबको, मैं आपसे तो आशीर्वाद लेने आया हूं। आप तो इतने अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद मिले, आपके संकल्प की सिद्धि भगवान करे, यज्ञों का प्रतिफल मिले, संस्कार सिद्ध हो, इन सिद्धों के बलबूते पर पूरा देश और प्रदेश सिद्ध हो और समूची मानव संस्कृति धन्य हो। इसी कामना के साथ आपका पुनः वंदन, अभिनंदन। मेरी अपनी ओर से एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। मैं धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। इस अवसर पर प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने भी संबोधित कर आयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह, पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल, सांसद श्रीमती भारती पारधी, विधायक गौरव पारधी, राजकुमार कर्राहे, पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल, पूर्व सांसद ढाल सिंह बिसेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि और शांति कुंज से पधारे अतिथिगण, गायत्री परिवार के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति दिवाकर सिंह ने कहा कि इस गायत्री महायज्ञ का उद्देश्य ये था कि जब हम यज्ञ करते हैं तो कई तरह के संस्कार कार्यक्रम होते हैं। युवा सम्मेलन इसलिए रखा गया है क्योंकि सरदार पटेल विश्वविद्यालय के परिसर में युवाओं की भूमिका भी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रमों को भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत रखवाया है। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा दर्शन को जुड़वाया है, इससे छात्रों को पढ़ने का मौका मिला है। राष्ट्र जागरण 251 कुंडी जो गायत्री महायज्ञ बालाघाट में 30 नवंबर से प्रारंभ हुआ है और आज इसका चौथा दिन था। कल 5वां दिन है, कल पूर्णाहुति होगी और कल शाम तक जो है पूर्णाहुति के बाद जो है महाप्रसाद होगा, उसके बाद कल समापन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को पिछले 1.5 साल से
हमारे परिजन और हमारे सरदार पटेल विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं 1.5 साल से इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। और इसके साथ अकेले जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार नहीं, बल्कि और बहुत सारे 24,000 जो है प्लांट्स का प्लांटेशन हुआ पर्यावरण के हित में। ऐसे बहुत सारे और काम जो है गायत्री परिवार के द्वारा किए गए, जिससे इसका प्रतिशत ये निकला कि पिछले 3 दिनों में 1 लाख से ज़्यादा लोग एकजुट की आहुति डाल चुके हैं और सरदार पटेल विश्वविद्यालय परिसर में इन लोग पहुँचे हैं। आज विराट युवा महोत्सव का कार्यक्रम था, जिसमें आज के अकेले दिन करीब 25 से 30,000 लोग जो है, और उसमें 10,000 से ज़्यादा युवाओं ने भाग लिया। हमारे बीच में हमारे युवा विश्व विभूति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी और साथ ही मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पधारे थे। उनका बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुआ। और अभी जो है शाम को 1 घंटे बाद आज ही विशाल दीप यज्ञ का कार्यक्रम है, जिसमें सरदार पटेल विश्वविद्यालय परिसर में 51,000 दियों का प्रज्वलन होगा और पूरे जिले में 3.5 लाख से ज़्यादा दीपों का प्रज्वलन होगा। और इतना विशाल जो है दीप यज्ञ कार्यक्रम अभी संपन्न होने जा रहा है। और ये जो प्रतिसाद पूरे कार्यक्रम में जनता जनार्दन का मिल रहा है, उसका कारण सब ये है कि सब लोग जो है आज जानते हैं कि गायत्री परिवार ऐसी संस्था है, ऐसा सा ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को ऐसे मार्ग बताता है। जो लोग आज बहुत सारी बातें मंच पर हमारे नेताओं ने कही, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कही कि नशा मुक्ति, संस्कारवान पीढ़ी, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हमारा जो परम पूज्य गुरुदेव का जो सपना है वो साकार होते दिख रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने कहा कि गायत्री मंत्र भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का सबसे पावन मंत्र है। मनुष्य का जीवन जिस सौभाग्य के रूप में मिला, वो तभी साकार हो पाता है जब वो अपनी संभावनाओं को पहचान पाते हैं। एक संभावना वो है जो पतन की ओर ले जाती है और एक उत्थान और उत्कर्ष की ऊंचाइयों का निर्धारण करती है। मनुष्य के जीवन में गिरने और उठने की संभावनाएं विद्यमान हैं। उन्होंने कहा कि गुरुदेव के पास बिरला के पुत्र आए थे और मां गायत्री के सोने का मंदिर बनाने की मंशा जताई थी। गुरुदेव ने कहा था कि भगवान सोने के मंदिर में बैठें और बाहर बैठे व्यक्ति को खाने नहीं मिले तो ठीक नहीं रहेगा। बनाना है तो स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए और हॉस्पिटल बनाइए। गुरुदेव ने कहा था कि मुझे भगवान को बिठाना है तो लोगों के दिलों में बिठाऊंगा। आज हम यहाँ आए हैं तो स्मरण करें कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। भारतीय स्वाभिमान आध्यात्म के जागरण का दुर्लभ समय है। दूर दूर से यहाँ व्यक्ति सौभाग्य को लेकर आया है। उसी के जीवन में सौभाग्य साकार होता है जो पहचानना जानता है। ये पावन भूमि है, तीर्थों की भूमि, ज्ञान के शिखरों की भूमि, पराक्रम के हिमालयों की भूमि, एक से एक बढ़कर के वीरांगनाओं को और वीरों को जन्म देने वाली है भूमि। इस भूमि पर आज यदि हम लोग यहाँ पर आए नहीं बल्कि बुलाए गए, तो आज का दिन हम में से प्रत्येक के लिए आमंत्रण को, आवाहन को, संकल्प को और सौभाग्य को लेकर के आया है। हर वो व्यक्ति जो यहाँ आकर के बैठा, मैं कहूंगा कि एक बार अपनी आंखों को बंद करके मन में उस ईश्वर के साथ एक रूप होने का प्रयत्न करें, गुरुदेव के साथ एक रूप होने का प्रयत्न करें और ये सोचे कि उनने हमें यहाँ बुलाया तो क्या सोच करके बुलाया। इसलिए बुलाया दोस्तों, क्योंकि जिन घड़ियों में हम लोगों की मुलाकात हो रही है, ये घड़ियां भारत के स्वाभिमान के जागरण की, भारतीय अस्मिता के जागरण की, भारतीय अध्यात्म के जागरण की और भारतीय ज्ञान और विज्ञान के जागरण की घड़ियां हैं। एक बड़े ही दुर्लभ समय में हम लोग मिल रहे हैं और ये समय हर व्यक्ति के लिए जो दूर दूर से यहाँ खिंच करके चला आया, उसके लिए एक सौभाग्य को लेकर के आया। और सौभाग्य के साथ एक खास बात होती है, सौभाग्य उसी के जीवन में साकार हो पाता है जो उसको पहचानना जानता है। नहीं तो अवसर आते, मनुष्य के जीवन में अवसर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, पर यदि हम उनको पहचानने से मना कर दें तो उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। भगवान भी आए, दरवाजा खटखटाए, पर यदि मैं चटकनी लगा करके बैठ जाऊं तो उनको वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सौभाग्य उन्हीं के जीवन में आता है दोस्तों जो उसको पहचान पाने की शक्ति और सामर्थ्य अपने अंदर सुरक्षित रखता है। 12 साल का बालक था, नाम था नारायण। महाराष्ट्र की भूमि पर विवाह करने के लिए गया। जो पंडित थे, पुरोहित थे, उनने जैसे ही दोनों का दुपट्टा बांधा, उनने बोला सावधान। महाराष्ट्र में परंपरा है वर वधू का लग्न करते समय में पुरोहित बोलते हैं सावधान। उनने बोला सावधान। सावधान बोलना था कि उस 12 साल के बालक के मन में विचार आया कि सावधान होने को क्यों कह रहा है। तुरंत उनने सोचा कि इसलिए कह रहा है कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये मनुष्य का जीवन मिला। इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, जाना कहाँ है, पाना क्या है।
ये जानना तो जरूरी है। उनने तुरंत विवाह के मंडप को त्यागा, त्रयंबकेश्वर के पास टापली का जंगल है, जाकर के बैठे। 12 वर्ष के बाद दोबारा उठे। उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया। घटना साधारण सी, घटना यही थी कि शादी कराने वाले पंडित ने सावधान होने के लिए कहा था। न जाने कितनों को कहा होगा, कितनों ने सुना होगा। न शादी कराने वाले पंडित सावधान हुए और न शादी करने वाले वरवधू सावधान हुए। एक के जीवन में क्रांति घट गई। क्रांति घटाने के लिए जरूरी नहीं कि बाहर क्या घट रहा है, क्रांति घटाने के लिए जरूरी है कि भीतर क्या घट रहा है। आज का जो क्षण है वो हम में से प्रत्येक को झकझोरने के लिए आया है, याद दिलाने के लिए आया है दोस्तों कि जिन घड़ियों में हम लोग मिल रहे हैं, ये घड़ियां भारत के स्वाभिमान के जागरण की घड़ियां हैं। ये वो घड़ियां हैं जिनमें भारत जाग रहा है, और जाग ही नहीं रहा, भारत दहाड़ भी रहा है। दोस्तों, ये समय वो है जब हम में से प्रत्येक को भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, भारत के अध्यात्म के जागरण के लिए, भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना सुनिश्चित करना है। गुरुदेव 19 वर्ष के थे, भारत में अंग्रेजों का राज था, और गुरुदेव ने कविता लिखी। क्या लिखी? देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना। कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, 30 कोटि हुंकारों से मंडल फट जाएगा। प्रलय मरुत हो बंद, प्रचंड बवंडर के झोंके आवे, शांत हिमालय उड़े, शिलाएं चूर हो टकरावे। परिवर्तन परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोले, सोने वाले उठे सिपाही जागे सावधान होने। ये समय दोस्तों सावधान होने का है। ये शब्द आपके कानों में पड़ रहे हैं, ये आवाज आप तक पहुंच रही है, ये भावना आप तक पहुंच रही है, तो ये समय सावधान होने का है। सावधान होने का है क्योंकि भारत लंबे समय की सुषुप्ति के बाद जाग रहा है, करवटें बदल रहा है। 15 जनवरी 1897 स्वामी विवेकानंद 5 वर्ष के लिए भारत से बाहर थे, लौट करके आए। उनका बहुत बड़ा सम्मान हुआ, और सम्मान करने के बाद जो स्वागत सभा के अध्यक्ष थे, उनने स्वामी विवेकानंद से प्रश्न किया। उन्होंने कहा, स्वामी जी, इतने दिनों तक आप भारत की धरती से दूर रहे, तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहां के लोगों को मिला, आपको क्या मिला? वो लोग जो सारे भारतीय ज्ञान से अपरिचित थे, वो आपका दर्शन पा सके, आपको क्या मिला? सन्यासी को तो समुद्र पर्यंत रहना नहीं चाहिए, आपको क्या लाभ हुआ? स्वामी विवेकानंद ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले, मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर न रहा होता तो जिन बातों को पहले भावना के आवेश में सत्य मानता था, उनको आज प्रमाण पूर्वक सत्य न मानता। बोले, मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा, अब इस बात को पूरे गर्व, गौरव, स्वाभिमान और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे विश्व के मानचित्र में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का और आध्यात्मिक संभावना का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो वो देश भारत का देश।